गुरेज किया, तो तब खबर और बड़ी बनेगी कि ये किस तरह के लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि कल मतलब नॉर्मल खेल होगा, जहां पर चूंकि हाथ शेकहैंड जो है क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा रहा है, हमने तो मना नहीं किया था, ये इंडियन टीम की तरफ से थी। एंड हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो ये सिलसिला चला रहे हैं, ये उनकी पहली बात थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को, और हम लोग जानते भी हैं कि पाकिस्तान टीम को हैंडशेक से कोई इशू नहीं रहा, रादर देन उन्होंने चाहा ही है। ये इंडियन टीम का स्टैंड था और इससे पूछा गया। दिलचस्प ये होगा कि क्या इंडियन टीम का स्टैंड का सेम है, क्योंकि हमने एशिया कप के दौरान जब अंडर-19 की टीम गई थी वहां भी हमने यही देखा। फिर अगर आप देखा जाए अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप था, वहां पर भी यही हाल था। तो कुल मिलाकर ये बड़ा दिलचस्प होगा कि हैंडशेक होगा या नहीं होगा। गई और पाकिस्तान जीत गया तो फिर वो बात होगी कि हाँ जी, जो आपने यहाँ 11-12 दिन गुजारे, आपको जो एडवांटेज था वो एडवांटेज बिल्कुल ठीक हुआ। ये कुछ स्टेटेड नहीं है। अब पाकिस्तान 11 दिन से, इसका मतलब है कि पाकिस्तान बगैर खेले संडे को इंडिया को हरा सकता है? नहीं हरा सकता ना। आपको तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल असूल की बात यही है कि आई कैन नॉट स्टिल फाइंड वन सिंगल इंडिविजुअल आफ्टर सो मच ऑफ नेगेटिविटी। जब जिससे क्रिकेट की बेसिस पे बात करो और दोनों टीमों को साथ में रखो, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई ऑन पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर टू प्लेयर मैचअप, इंडिया की टीम पाकिस्तान टीम से हल्की है। सबको पता है, ओपन फैक्ट है कि वो ज्यादा बेहतर है और पाकिस्तान को अपना A+ गेम खेलना पड़ेगा। दे हैव टू पंच अबव देयर वेट इफ दे हैव टू कंट्रोल द गेम वर्सेस इंडिया, वरना फिर वही वाली बात है कि वही सब कुछ रिपीट होगा जो हमने एशिया कप में देखा। सो उस्मान तारिक के ऊपर घुमा फिरा के बहुत सारे सवाल हुए, लेकिन जवाब वही है। सलमान ने कोई यहां ऐसा इंडिविजुअल नगेट नहीं दिया है जिससे आप कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जा सको। इंडियन प्लेयर्स के एक्शन से भी पूछ लिया गया, उसके डायरेक्ट एक्शन से भी पूछ लिया गया, उसकी हाइप के लिए भी पूछ लिया गया, फिर हैंडशेक के ऊपर भी बात हो गई। लेकिन इन अ नटशेल बात वही है कि इट वाज अ ग्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय सलमान अली आगा। इट वाज लेवल ऑफ एक्सीलेंट मैच्योरिटी, इट वाज वेरी मेजर्ड, वेरी काम. He was like somebody who was in control of his emotions and his words. Brilliant press conference by Salman. आप रिफ्लेक्ट करते हो कि आई एम नॉट फेज्ड और आई एम नॉट टू मच इन्फ्लुएंस बाय ऑल द नेगेटिविटी दैट इज गोइंग अराउंड। वरना तो रख रख के प्लेट में आज सलमान को ऐसे सवाल दिए थे कि उसके वो जवाब भी देते थे ना उसी टोन में, जिस टोन के सवाल थे। ये एक फसाद बन जाता, ये एक ऐसा मौका बन जाता, एक ऐसा टॉपिक हो जाता जिसने बस चिंगारी और तेल और आग का काम करना था, और अगले 1-1.5 घंटे के अंदर इंडिया पाकिस्तान सोशल मीडिया फिर एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता आके। सो वेल डन टू सलमान अली आगा, ही वाज ग्रेट with his words, and I'm really happy to see a Pakistani captain like that who is speaking sense, not illogical stuff. क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम था वो खचाखच भरा हुआ था। पाकिस्तान से भी बेशुमार जर्नलिस्ट, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से भी बेशुमार जर्नलिस्ट इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने के लिए, वो जो कहते थे कि जनाब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का मैच खेलने के लिए कभी भी हाइब्रिड पे कोलंबो नहीं जाएगी क्योंकि हम एक बड़ा बोर्ड है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आगा साहब को सवाल किया कि भाई साहब 250 साल से जो क्रिकेट जिस मर्यादा के तहत हो रही है, जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत हो रही है कि प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाते हैं, हमने दुबई में देखा कि 3 मैचेस में तो हाथ नहीं मिलाया गया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो वायलेशन थी वो होती रही है। अब इस मैच में वर्ल्ड कप का गेम है, आप क्या तवक्को करते हैं कि इस मैच को उसी तर्ज के ऊपर होना चाहिए? तो सलमान अली आगा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से क्रिकेट शुरू से अब तक होती आ रही है उसी स्पिरिट के अंदर ये मुकाबला होना चाहिए। उनका इशारा यही था कि हैंडशेक अगर इंडियन क्रिकेट टीम करेगी तो कम से कम इसका ये होगा कि उसी स्पिरिट के अंदर क्रिकेट होगी जिस स्पिरिट के अंदर क्रिकेट पिछले 250 साल से हो रही है। और बाद में एक इंडियन खातून जर्नलिस्ट ने सलमान अली आगा को सवाल किया कि अगर इंडिया आपके साथ हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? तो आगा ने मुस्कुराते हुए एंड पे बोला कि वी विल फाइंड आउट टुमारो, कि कल इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हो सकता है। बट आगा ने जो बर्डन था वो अब इंडियन साइड के ऊपर डाल दिया है कि स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उसके तहत हैंडशेक क्रिकेट में होता चला आया है और ये गेम ऑफ द जेंटलमैन है। टीम के लिए पैगाम, वो क्या पैगाम है वो तो आपको आगे जाके बताता हूँ। एरन फिंच जो है ना वो कहते हैं कि ना भाई साहब बात कुछ ऐसी है, उस्मान तारिक बिल्कुल सही है, एक्शन बिल्कुल सही है, कोई मुझे इशू नजर नहीं आ रहा, इतना जिसको कहते हैं ना एडवांटेज हर एक के पास होना चाहिए, सब कुछ चलता है। अब जिसको कहते हैं ना अगर बात की जाए सलमान अली आगा की, सलमान अली आगा क्या कहते हैं? सलमान अली आगा कहते हैं कि ना देखिए पूरी के पूरी उनके आपको अल्फाज बताता हूं,
उस्मान तारिक के जो एक्शन से रिलेटेड बातें चल रही हैं, ऐसा जिसको कहते हैं ना, उस्मान तारिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान तारिक डजंट केयर अबाउट व्हाट, जिसको कहते हैं ना, पीपल आर सेइंग अबाउट हिज एक्शन। वो कहते हैं, आगा कहते हैं कि ना वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका हुआ है, तो वो बिल्कुल इस चीज की टेंशन भी नहीं ले रहा कि उसके एक्शन के ऊपर क्या बातें चल रही हैं। दूसरी जिसको कहते हैं ना चीज क्या आई है, आगा कहते हैं कि ना बाबर आजम से रिलेटेड सवाल पूछा गया, कहते हैं बाबर आजम इज स्कोरिंग रियली वेल, उसको पता उसका रोल क्या है, हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमारा जो टॉप 4 है ना वो डन हो चुका हुआ है, कंफर्म हो चुका हुआ है कि क्या टॉप 4 है, यही जिसको कहते हैं ना बैटिंग पोजीशंस रहनी है। हम अगले जिसको कहते हैं ना मैच के अंदर रन्स करने के लिए अगेंस्ट इंडिया सोच रहे हैं। साथ ही साथ आगा कहते हैं कि ना पाकिस्तान का कप्तान मुकर्रर होने के बाद नींदें मेरी उड़ गई हुई हैं। यादव से भी मतलब वो देखिए डिफरेंट चीज है। एक कुलदीप यादव जो है वो हमारे अगेंस्ट, वो किसी के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट चल जाता है, लेकिन हमारे अगेंस्ट वो कुछ ज्यादा ही तैयारी करके आता है। तो वो ये है कि मतलब खतरनाक प्लेयर हैं, उनके बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह का भी आउट देखा आपने, उसने भी आउट किया, लेकिन ये है कि नो डाउट ईशान किशन, हमेशा से मैं कहती हूँ कि बहुत क्लास प्लेयर है। आज संजू सैमसन की भी एडिशन हुई है, अभिषेक शर्मा भी आराम कर रहा था, अगर वो भी टीम में होता तो आपके सामने रन जो है जहां पे अभी इतने बने 200 तक लाजमी चले जाते। बात करते हैं स्किल्स की, तो काफ़ी शानदार हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इम्पैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं। बिल्कुल, संजू सैमसन गए थे उनकी जगह, अभिषेक की जगह। और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं, मैंने लेफ्ट सी उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला रहा हूँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको इतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता, बिकॉज उनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रांग है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ़ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम, स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव। इंडिया ने बड़ी आसानी से नबीबिया को हरा दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नबीबिया के कप्तान उरास्मस ने 4 आउट करके अलर्ट किया है इंडियन टीम को कि पाकिस्तान की टीम में भी उस्मान तारिक नाम का एक बॉलर है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अभिषेक साहब, आप जल्दी से ठीक होके आ जाएं। बड़ी अच्छी मुझे तस्वीरें लगी आज की, वो ग्राउंड में बैठे हुए थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। आई थिंक उनका स्टमक इन्फेक्शन अब काफी बेहतर है या खत्म हो गया है, तो ठीक लग रहे थे देखने में। आई जस्ट वांट कि अभिषेक मैच खेले, क्योंकि बहुत बदले हमने उससे लेने हैं। तो कोई हमें उठ के कल को ये ना कहे कि वो अभिषेक नहीं खेला तो इसलिए इंडिया हार गई। तो हमने तो अभिषेक समेत आपकी पूरी टीम को हराना है, और जसप्रीत बुमराह भी आज खेले तो सही उनकी पूरी टीम इकट्ठी हो गई है इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। तो भाई साहब, इंटरेस्टिंगली 104 पे 2 आउट हैं, 120 पे 3 आउट हैं, और फिर 124 पे 4 आउट हुए जब तिलक वर्मा आउट हुए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब शायद इंडिया कोई 170-80 के करीब आउट हो जाएगी और नबीबिया इस गेम में थोड़ा सा आएगा। अगेन, अगर इंडिया 170-80 पे आउट हो जाती तो फिर भी जीतना इंडिया नहीं था, लेकिन हमारा ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाना था मैच में, जो कि उस टाइम बन गया था, बिकॉज 124 में उनके 4 आउट थे। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हमें आ गई कि यार यू नेवर नो, शायद आज एक काफी क्लोज मैच देखने को मिले। जीतना फिर भी इंडिया नहीं था, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है यार। वरुण चक्रवर्ती कहाँ खेला जाना था उनसे, उनके पास बुमराह भी था, तो उनका स्पिन अटैक तगड़ा था, ऊपर से अर्शदीप भी था। मतलब कोई चांस नहीं था शुरू में
कि ये चेज में 170-80 के करीब भी आते, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगती है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की, और इतनी कोई बहुत ज्यादा तेज पार्टनरशिप नहीं थी। स्पेशली शिवम दुबे ने भी थोड़ा सा टाइम लिया, पांड्या भी आते साथ थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेग साइड पे, आई थिंक 107 मीटर का मॉन्स्टर छक्का था यार,